अगर आपने आज का लेक्चर कंप्लीट देख लिया तो इंग्लिश के पोर्शन के वो क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगते हैं आपके लिए सबसे इजी बन जाएंगे। वैक्सीनेटर, एनटीएस, एसटीएस और हेल्थ डिपार्टमेंट की टेस्ट्स में एनालॉजी और सिनोनिम्स के क्वेश्चन लगभग हर पेपर में जरूर आते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जामिनर वर्ड्स को चेंज करता है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहता है। आज हम सिर्फ आंसर्स याद नहीं करेंगे बल्कि कॉन्सेप्ट सीखेंगे ताकि कोई भी एनालॉजी या सिनोनिम आ जाए तो आप इजीली सोल्व कर पाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट है, पार्ट 1 एनालॉजी का पार्ट है। एनालॉजी क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया है। तो एनालॉजी में दो वर्ड्स का पेयर आपको मिला हुआ होता है। आपने पहचानना होता है कि इन दोनों वर्ड्स का आपस में कौन सा रिलेशनशिप है और उसी तरह का रिलेशनशिप आपने ऑप्शंस में ढूंढना है। अब किंग और क्वीन इन दोनों वर्ड्स को देखें तो किंग एक मेल है और क्वीन एक फीमेल है। किंग यानी बादशाह और क्वीन मतलब मलका। जिस तरह किंग और क्वीन का रिलेशनशिप है इसी तरह आपने यहाँ पे रिलेशनशिप ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखें। ऑप्शन नंबर ए में है बॉय गर्ल। तो ये रिलेशनशिप यहाँ से मैच होता है क्योंकि बॉय एक मेल है और गर्ल एक फीमेल है। आने वाले टेस्ट में आपसे पूछ सकते हैं एक्टर एक्ट्रेस आपसे पूछ सकते हैं, ये भी मेल और फीमेल का रिलेशनशिप है। इसी तरह लायन या लाइनेस पूछ सकते हैं, टाइगर टाइग्रेस ये भी पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपने वो भी जरूर अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में है पायलट एयरप्लेन। अब पायलट जिस चीज को चलाता है उसी तरह का रिलेशनशिप किस ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखें। ड्राइवर बस, जाहिर सी बात है ड्राइवर बस चलाता है जैसे पायलट एयरप्लेन चलाता है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस का रिलेशनशिप इस तरह का नहीं जिस तरह का क्वेश्चन नंबर 2 में पायलट और एयरप्लेन का है। तो एनालॉजी इसे ही कहते हैं। सिंपल है एनालॉजी, जस्ट आपने प्रैक्टिस करनी है, 2-4 वीडियोस देखने हैं और कोशिश करनी है कि अपने तरफ से गेस करना है क्वेश्चन को कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है और कमेंट में अपना आंसर जरूर बताना है। इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है बुक लाइब्रेरी। तो बेसिकली बुक कहाँ रखा जाता है आप सभी को पता है, बुक को लाइब्रेरी में रखा जाता है। इसी तरह ऑप्शन नंबर बी को अगर देखें तो कार को गैरेज में रखा जाता है। इस रिलेशनशिप के मुताबिक यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कार गैरेज। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में है आई सी। तो आई यानी आंख, आंख से क्या करते हैं हम, आंख से देखते हैं। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर ए को देखें, ईयर हेयर। ईयर से हम क्या करते हैं यानी कान से क्या करते हैं, सुनते हैं कोई भी चीज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक हो गया। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है सीड प्लांट। अब यहाँ पे रिलेशनशिप को देखें और समझने की कोशिश करें। तो जो सीड आपको मिला हुआ है, सीड से क्या बनता है आप सभी को पता है कि एक सीड से प्लांट बनता है। तो इसी तरह ऑप्शन नंबर ए में देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है एग बर्ड। तो जो बर्ड बनता है वो किस चीज से बनता है, एग से बनता है। जिस तरह हमें सीड मिला हुआ है इससे प्लांट बनता है, इसी तरह एग से बर्ड बनता है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करवा सकूं ताकि एनालॉजी के सारे क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर पाएं। ठीक है, देन हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है, पार्ट 2 में सिनोनिम्स हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है ब्रिलियंट। अब ब्रिलियंट का सिनोनिम हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है इंटेलिजेंट, ऑप्शन नंबर बी वीक, ऑप्शन नंबर सी पुअर एंड ऑप्शन नंबर डी है स्लो। तो कोशिश करनी है आपने कि अगर आपको आंसर आता है तो आपने कमेंट में जरूर बताना है। ऐसा करने से आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा आंसर। अब ब्रिलियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा जहानत वाला और इंटेलिजेंट का मतलब होता है जहीन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंटेलिजेंट। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है एंशियंट। अब एंशियंट का सिनोनिम यानी सेम मीनिंग वर्ड आपको बताना है। तो एंशियंट का मतलब होता है कदीम यानी पुराना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखें, ऑप्शन नंबर बी में है ओल्ड यानी पुराना। तो एंशियंट का सिनोनिम होगा ओल्ड। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको वर्ड गिवन है ह्यूज। ह्यूज यानी बहुत बड़ा। तो ह्यूज का सिनोनिम आपने बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है स्मॉल, ऑप्शन नंबर बी टिनी, ऑप्शन नंबर सी लार्ज, ऑप्शन नंबर डी थिन। तो स्मॉल, टिनी और थिन इन तीनों को छोड़ के ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारे पास, लार्ज। लार्ज यानी बड़ा। ठीक है, देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में है रैपिड।
रैपिड का मतलब होता है फास्ट या तेज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को देखें, ऑप्शन नंबर ए में है फास्ट यानी तेज, तो रैपिड का सिनोनिम होगा फास्ट। देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, वेल्दी। वेल्दी यानी दौलतमंद या अमीर को कहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रिच यानी अमीर या दौलतमंद। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे शेयर किए, और अगर आपने आज के ये एनालॉजी और सिनोनिम वाले कॉन्सेप्ट समझ लिए, एग्जाम में वर्ड्स चेंज होने के बावजूद भी आप एग्जाम में आंसर निकाल सकेंगे। अगले लेक्चर में हम एंटोनिम्स और वोकेबुलरी की बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सोल्व करेंगे जो एनटीएस और वैक्सीनेटर टेस्ट में बार बार पूछे जाते हैं। तो जल्दी से इस वीडियो पे क्लिक करें और ये सारी वीडियोस देख के अपनी प्रिपरेशन मजबूत करें। मिलते हैं इस वीडियो में। अल्लाह हाफिज।